नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। और आज हम बात करने वाले हैं मूसलाधार बारिश की जो दिल्ली एनसीआर में हुई, जिसने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया। बिल्कुल 14 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बारिश के मामले में। सफदरजंग की आप बात करें तो यहाँ पर 107.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। 2010 के बाद 24 घंटे में ये सबसे ज्यादा होने वाली बारिश है और इसका असर हम लगातार देख रहे हैं। देखिए जो ज्योति हुआ क्या कि हेडलाइंस बनी कि लोगों को मिली राहत एंड ऑल, लेकिन वो हेडलाइंस ज्यादा देर तक रही नहीं, 20 मिनट तब्दील हो गई। 20 मिनट। हाँ, 20 देखिए मिनट कल बहुत ज्यादा उमस थी। कल जब आप बाहर निकल रहे थे, आप दिल्ली एनसीआर के अगर इलाकों में रहे तो कल जब आप बाहर निकले थे आपको लगा था बारिश हो जाए तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए। अब जब बारिश हुई, मौसम ठीक हुआ तो लोग खुश हो गए। अब यही जो खुशबू ने कहा कि गर्मी से मिली राहत, ये हेडलाइंस भी चल रही थी, आप लोगों को भी अंदर से, मन के अंदर से ये आ रहा था कि अच्छा, बहुत अच्छा हुआ बारिश हुई। लेकिन 20 मिनट बाद जब वो बारिश यूं ही तेज गति से जारी रही और ये लगभग 1.5-2 घंटे तक ऐसा होता रहा, और इतनी बारिश दिल्ली में आज से पहले हमने नहीं देखी थी जितनी बारिश कल 2-2.5 घंटे में हो गई। बिल्कुल, और उसके बाद स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई और ओल्ड राजेंद्र नगर जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, आपने भी सुना होगा जिस तरह से जो पानी की वजह से और जो पानी भरा था कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों की जान गई थी, वहां पर ये दावे किए गए थे कि हमने सब व्यवस्था दुरुस्त कर दी है, लेकिन वहां पे भी दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। इनफैक्ट ज्योति, आप देखिए पूरे दिल्ली की कहानी, आप कहीं के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ बहुत बेहतर है। संसद भवन के अंदर तक की फोटोज आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, वीडियोज आते हैं जहां पर पानी जमा हुआ है। लुटियन जोन जिसे आप सबसे ज्यादा पॉश इलाका कह सकते हैं, वहां पे इतने पानी भरे हुए हैं कि कार वगैरह डूब रहे हैं। अब देखिए, पहले ओल्ड राजेंद्र नगर जिसका आपने जिक्र किया, ओल्ड राजेंद्र नगर में तो वो पंपिंग पाइप लगाए गए थे, नालियों की सफाई वहां पर हो रही थी। वहां पर लगातार ये कहा जाता कि भैया नालियों की सफाई भी होगी, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, अगर बारिश आएगी तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिसके चक्कर में कितने सारे इंस्टीट्यूट सील हो गए। उसके बावजूद भी वहां पर पानी जमा हुआ, बच्चों ने विरोध किया, कल भी बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया और वो अपने लिए लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। अब लुटियन जोन में अभी नई संसद, आप सभी जानते हैं, बनी है, नई संसद का उद्घाटन हुआ और उस नई संसद में भी पानी जो है वो बहता हुआ वहां नजर आया। पहले तो बाहर पूरा पानी था और अंदर जो बिल्डिंग के अंदर पानी था वो चौथा हुआ पानी वहां से नजर आया और बकायदा वहां बकेट एक रखी गई थी जिसमें वो पानी इकट्ठा हो रहा था। अब कल इतनी ज्यादा बारिश हुई है जिसने दिल्ली की पोल खोल कर रख दी है, दिल्ली में जो दावे। लेकिन एक और चीज है, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए, जब अचानक से इतनी बारिश हो जाएगी, ऐसा लगा, चूंकि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मौसम विभाग कह रहे हैं कि राहत नहीं मिलेगी। अभी आज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन सुबह से अभी तक तो बारिश नहीं हुई। ये बारिश कभी भी हो सकती है। दिल्ली के स्कूलों में आज के दिन छुट्टी कर दी गई, वो इस वजह से क्योंकि आज भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट था। आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था और ये अलर्ट आने वाले 3 दिन के लिए जारी किया गया है कि भारी बारिश होगी दिल्ली में। बिल्कुल, और अगर ये 3 दिन यूं ही जारी रहा तो आप समझ लीजिए कि क्या हालात होंगे। अच्छा देखिए ज्योति, रांची की हूँ मैं बेसिकली, तो जब रांची में ये इस तरह की जो बारिश होती है ना, वो होती रहती है, मतलब सुबह शुरू हुई, शाम हो रही है, शाम शुरू हुई, रात, लेकिन कभी क्लीन हो जाती है सिटी। लेकिन दिल्ली में इतनी तेज बारिश होती है, इससे भी ज्यादा तेज, और आप यकीन नहीं मानेंगे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5 घंटे लगातार सुबह से शाम हो गई बारिश ही हो रही है और बिल्कुल क्लीन हो जाती है सिटी। लेकिन दिल्ली की मैंने बात देखी है कि आप 2 घंटे की बारिश में, आपको वो उस वक्त बड़ा सही लगता है जब बारिश हो रही हो तो सुकून बहुत आता है, लेकिन उसके बाद जो गंदगी और जो तमाम व्यवस्था, मतलब, लेकिन इसके बारे में सोचने की जरूरत है। देखिए जो तो बारिश का ऐसा नहीं सोचती तो हर साल है जब ये स्थिति उत्पन्न होती है। आप ग्राउंड जीरो पे करते क्या है? द थिंग इज कि आप ग्राउंड जीरो पर करते क्या? आपकी सीवर की सिस्टम क्या है, आपके नालों की क्या सिस्टम है? पूरी गंदगी है। बारिश कहीं से भी दिल्ली वासियों को सुकून बस कुछ देर के लिए देती है, लेकिन उसके बाद जिनको ऑफिस जाना है उनका क्या? आप सोचिए, कल भी लोगों को 4-4 घंटे लगे ऑफिस से घर पहुंचने। बिल्कुल, ये मेरे परिवार के कुछ लोग जो थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे। अगर सीपी से अगर आपको नोएडा आना है तो आपको 4 घंटे का वक्त लग रहा है। अगर आपको जहां पर 15 मिनट लगते हैं वहां आपको 1 घंटा लग रहा है। तो कल एक्चुअली जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, न सिर्फ दिल्ली के लुटियन जोन में बल्कि दिल्ली के ज्यादातर इलाके, अगर आप धौला कुआं को उधर देख लें, आईएसबीटी की तरफ देख लें, अगर आप आईटीओ पर देख लें, पूरा पानी वहां पर जमा था, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था। आप दिल्ली की स्थिति पर क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट करके बताएगा। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर का इलाका, और इनफैक्ट आप जहाँ पे भी रहते हैं वहां पर क्या स्थिति रही है वो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ज्योति, एक बात समझ में नहीं आती कि ये नया नहीं है, आईटीओ हम कब से कवर कर रहे हैं, जब बारिश होती है आईटीओ में पानी, लेकिन आप
आपको प्रॉब्लम पता है फिर भी आप सॉल्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे? ये इतना बड़ा फेलियर है। सरकारें बदल जाती हैं, निगम में जो कहते हैं ना वो एमसीडी में सरकार का रोल आउट होते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन बदलती क्या नहीं तो सिर्फ व्यवस्था, क्योंकि उससे शायद आम लोगों का सरोकार है। वही याद होगा आपको, कुछ दिन पहले मैंने कहा था, एक फिलोसफर ने कहा था कि हम इतिहास से ये सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, यही होता हुआ दिखाई भी देता है। और आप कुछ नहीं सीखते हैं, आप हर साल ढाक के 3 पात वाली बात रहती है, आप कहते हैं कि हर साल अपने आपको प्रिपेयर भी कर लेते हैं, और हम लोग भी प्रिपेयर कर लेते हैं कि अरे अच्छा ऑफिस जाना है तो 2 घंटे पहले निकलो। मतलब हमारी जो मानसिकता है, हम भी प्रिपेयर करते हैं, हम इसके लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई बारिश होने वाली है और दिल्ली की स्थिति खराब होगी, आज तो यही हेडलाइन बनने वाली है। आपको भी पता होता है कि आप निकलेंगे इतना पानी होगा, और यही चीजें आपको हेडलाइन में भी देखने को मिलेंगी, यही होता है। अब देखिए, दिल्ली में सरकार बदली और एमसीडी के अंदर आपने बदलाव देखा, मेयर वहां पे बदल जाता है, स्थिति लगभग एक जैसी है, जस की तस है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आम आदमी पहले भी रेंग रेंग कर चलता था बारिश में, आज भी वही स्थिति है। आपकी गाड़ी रेंगती हुई दिखाई देती है, गाड़ी डूबती हुई दिखाई देती है, लोग हेल्प करते हैं, अंडरपास के अंदर पानी भर जाता है। क्या आपने, आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था तो क्या आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि भाई अगर इस सड़क पर पानी आ गया तो वो निकलेगा कैसे? पानी की निकासी का क्या प्रबंध होगा? क्या जो आपकी नालियां हैं, आप नालियों की सफाई नहीं करते, पानी निकल नहीं पाता, नालियां जाम होती है तो पानी निकल नहीं पाता, एक ही जगह पर पानी इकट्ठा होता है। देखिए, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हमने घटना देखी थी, वहां पर भी अगर आप देखें तो पुराना नाला फट गया था और वो गंदा पानी था जो बेसमेंट में आया था। राव इंस्टीट्यूट के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़के, 3 बच्चों की, छात्रों की मौत हो गई थी। और ये हालत जो थी, इस हालत के बाद कहा जा रहा था कि अब शायद 3 या बारिश होगी, लेकिन अब दिल्ली का सिस्टम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। वो अलर्ट सिस्टम होता, उससे पहले और ज्यादा तेज बारिश हुई और दिल्ली की पोल खुलती हुई दिखाई दी। दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, बताइए कमेंट करके। बिल्कुल, और इसमें यही है कि जो स्थिति है उससे हम वाकिफ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें भी ज़रूरत है बदलाव की। अब शायद हम इस चीज़ से थोड़ा अगर निकलें कि व्यवस्था में बदलाव कौन लाएगा, ज़रूरत है कि हम हर एक कोशिश करें मुमकिन। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। देखिए, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहीं जाने के लिए 4-4 घंटे लग रहे हैं, हमारे ख़राब हो रहे हैं, उस पर आपको भी सोचने की ज़रूरत है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बारिश की वजह से लोगों स्कूल बंद कर देते हैं, मतलब आपकी क्या हालत है। कोविड में आपने स्कूल बंद कर दिया, उसके बाद आपको लगता है कि यही एक ऑप्शन है, चलो ऑनलाइन व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देना होगा। और अगर ये हर साल की बारिश है, ऐसा नहीं है कि इस साल बारिश हुई अगले साल नहीं होगी, हो सकता है इससे भी ज्यादा बारिश हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए और कम से कम दिल्ली वासियों को जो बारिश का सुकून है वो लेने का मौका दीजिए। हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल, ये कहना बनता भी है, क्योंकि जैसे कि रांची का जिक्र खुशबू ने किया, रांची की रहने वाली है, वहाँ कुछ घंटे की जो लगातार पूरे दिन की बारिश के बाद भी हालत जो है वो बिल्कुल धुल जाती है सिटी, आपको एकदम खूबसूरत और ज्यादा लगेगी रांची जब आप बारिश के बाद रांची को देखेंगे, और सुंदर। मुझे याद आके रांची की स्माइल आ जाती है, पता नहीं क्यों, बट वो है, ये फैक्ट है। देखिए, अपने शहर का जब भी जिक्र होता है तो वो खुशी चेहरे पर आ ही जाती है, बात कोई भी हो। अपने चेहरे, अपने शहर की बात करके, अब देखिए जरा स्माइल जरा देखिए खुशबू की। तो एक और बात जाते जाते जो हम कहना चाहेंगे कि देखिए, पहाड़ों पर भी बादल फटने की कई सारी घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन हो रहा है। अगर इन बारिशों के दिनों में आपका प्लान है तो फिलहाल के लिए आप रोक दीजिए। आज भी हमने देखा शिमला के अंदर, कुल्लू मनाली के अंदर कैसे जो नदियां हैं वो उफान मार रही हैं, तो पहाड़ों पर ना जाएं। उत्तराखंड की स्थिति, हिमाचल की स्थिति पर आप नजर बना के रखिए। बादल फटने की कई घटनाएं आई हैं, कई लोगों की जान गई है, गांव के गांव लोग लापता। वायनाड की अगर आप बात करें तो वहां पर तो गांव के गांव बह गए हैं, कई लोगों की 256 तो मृतकों की संख्या हो गई है केरल के वायनाड में, और कई लोग अभी भी लापता है। तो हर जगह पर ऐसी स्थिति है। अगर कोई अलर्ट पुलिस और प्रशासन की तरफ से जारी किया गया तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये अलर्ट यूं ही जारी नहीं किया जा रहा है। अच्छा, दिल्ली के लिए भी ना खुशबू, मैंने ये अलर्ट पहली बार सुना। आईएमडी ने कहा, मौसम विभाग ने कहा कि आज के दिन दिल्ली वासी घरों से बाहर जरूरत पड़ने पर ही निकले। हालांकि सुबह से लेकर अब तक बारिश नहीं हुई है, मौसम सुबह से बना हुआ है, लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। शायद वो कल की बारिश को देख के उन्हें ऐसा महसूस हुआ हो कई जगह पर, क्योंकि आईएमडी की अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, उनकी अपनी स्टडी है, उसके आधार पर उन्होंने आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी। अभी तो देखिए आने वाला दिन पड़ा हुआ है, कभी भी ये बारिश हो सकती है। कल भी शाम में ही बारिश शुरू हुई, अगर आप वैसे और देखिए 6-6:30 बजे लगभग ये बारिश हुई थी, तेज हुई, कंटिन्यूअस
सीरियसली काफी और रात को भी रुक रुक कर बारिश होती रही। तो आप जहाँ रहते हैं वहां पर स्थिति क्या है, नीचे कमेंट करके बताएगा। और दिल्ली की स्थिति पर आप क्या सोच रहे हैं ये भी बताइए। बिल्कुल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।